हमारे खुदावन यस्सु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 17वां बाब 14 से 20 आयत तक। एक दिन एक आदमी यस्सु के पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर कहा, ए खुदावन, मेरे बेटे पर रहम कर कि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है, क्योंकि वो अक्सर आग में गिर पड़ता है और अक्सर पानी में। और मैं उसे तेरे शागिर्दों के पास लाया था, मगर वो उसे शिफा न दे सके। यीशु ने जवाब में कहा, ए बेइत्तकाद और गुमराह पुश्त, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा? कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने उसे धमकाया और बदरू उससे निकल गई और उस लड़के ने उसी घड़ी शिफा पाई। तब शागिर्दों ने अलहदगी में यीशु के पास आकर कहा, हम इसको क्यों निकाल ना सके? यीशु ने उनसे कहा, अपनी कम एतकादी के सबब, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी एतकाद होगा तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि यहाँ से वहाँ चला जा, तो वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम सुनते हैं कि पहाड़ के दामन में एक बेकरार और बेसब्र बाप मसीह का मुंतज़िर था। वो उसके आगे घुटने टेक कर दर्द भरी फरियाद करने लगा कि मेरे बदरू गिरफ्तार बेटे को शिफा दे। बेटे को मिर्गी के शदीद दौरे पड़ते थे, जिसकी वजह से वो अक्सर अपने आप को आग में और अक्सर पानी में भी गिरा देता था। बाप ने शागिर्दों से मदद मांगी थी, मगर यही पता चला कि इंसानी मदद उपस है। वो उसे शिफा देने से कासिर रहे थे। ए बेइत्तकाद और कचरो नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा? कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा? ये बात उसने शागिर्दों से कही। उनमें इतना ईमान नहीं था कि मिर्गी वाले लड़के को शिफा दे सकते, और इस लिहाज से वो अपने ज़माने के यहूदी तबके की माने थे, यानी बेइत्तकाद और कचरो। जो ही मिर्गी वाला लड़का यीशु के पास लाया गया तो यीशु ने उसे झिड़का, यानी बदरू को झिड़का, और बीमार उसी घड़ी अच्छा हो गया। शागिर्द अपनी बेबसी पर हैरान थे। चनाचे खिलवत में उन्होंने खुदावंद से इसकी वजह पूछी। उसका जवाब बिल्कुल सीधा और साफ था, ईमान की कमी। अगर उनमें राई के दाने के बराबर भी ईमान होता तो वो पहाड़ को भी समंदर में जा पड़ने का हुक्म दे सकते थे, और ऐसा हो जाता। बेशक यहाँ समझने की बात है कि सच्चे ईमान की बुनियाद खुदा के किसी हुक्म या वादे पर होती है। अपनी किसी तरंग या तारीफ की खातिर कोई अनोखा या अजीब काम करने की तवक्को रखना ईमान नहीं, बल्कि तकब्बुर और गुस्ताखी है। लेकिन अगर खुदा किसी ईमानदार की किसी ख़ास रुख में रहनुमाई करता है या किसी काम का हुक्म देता है, तो मसीही को ईमान रखना चाहिए कि पहाड़ जैसी बड़ी मुश्किलात मौजज़ाना तौर पर दूर हो जाएंगी। साहिब ईमान के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।